पाकिस्तानी पैंट्री या पाकिस्तानी फ्रिज के जो डिशेस हैं, इसके अंदर एक अपनी फ्लेयर लाके क्या इसको एक 5 स्टार डिश बना सकते हैं? लेकिन आज आप 8 नहीं रहेंगे, आज कोई जाएगा ना घर। नगीन, जो डिश आपको पसंद है वो आप अपने लिए अलग कर लें और फिर बाकी सजा दे दें सबको। विम चैलेंज के विनर्स हैं जैन और आमना। मेरे लिए ये डिश इज नॉट सर्विंग द चैलेंज। हैवी हार्ट के साथ हमें कहना पड़ेगा कि आप जा रही हैं, लेकिन वी गोना मिस यू। I am Aisha Sajjad. I am 23 and I am from Karachi. मेरी लाइफ जर्नी एक बहुत मिक्स ऑफ इमोशंस, एक रोलर कोस्टर राइड है। मेरे दिमाग में बहुत अजीब आइडियाज आते हैं, बहुत अजीब फ्लेवर प्रोफाइल्स को कंबाइन करने का ख्याल आता है। वो फेल हो जाते हैं एक्सपेरिमेंट, बट द डे वो प्लेट पर आते हैं एंड दैट इज अ हिट, वो जो थ्रिल मिलती है ना, दैट्स एन आर्ट फॉर मी। माई मदर सडनली गॉट a serious brain stroke, जिसकी वजह से she was in coma for at least 3 months. I see my brother, I see my father, they are not functioning properly. I guess वो दिन था जहाँ I realized कि आप बड़ी हो गई हैं आयशा. Now you are responsible. You have to do it all. Then मेरी लाइफ में ये हुआ कि मेरी शादी हो गई, which was not a very healthy marriage. मैंने अपना कॉन्फिडेंस, अपने शौक, वो सब कुछ मुझे लगता है उस बीच में मैंने कहीं खो दिया. बट नाउ आई एम लर्निंग टू रीबिल्ड माई सेल्फ, टू कनेक्ट विद माई सेल्फ, हु आई एम एंड वॉट आई वॉन्ट फ्रॉम माई लाइफ. मैं मास्टर शेफ के लिए कभी अप्लाई करने की हिम्मत ही नहीं करती. हमारी फैमिली जितनी कंजर्वेटिव है, उसमें आयशा का यहाँ आना हमारे लिए एक बहुत ऑनर की बात है. तब से जो देख रहे हैं इसको सपोर्ट करें, और भी जो अगर इस जैसी बच्चियाँ हैं जो अपने आप को प्रूव करना चाह रही हैं ना, उनको सपोर्ट करें, बच्चियों को जीने दें. मास्टर शेफ टाइटल मेरे लिए अपने आप को प्रूव करना है. आज की एपिसोड जब शुरू हुई तो बहुत ही एक्साइटिंग सा लग रहा था, क्योंकि फ्लैग्स थे वो हैंग कर रहे थे बैल्कनी से. 7 कंटेस्टेंट्स और 7 कॉन्टिनेंट्स, तो किसी ना किसी को एक कॉन्टिनेंट मिलने जा रहा है और उसको उसकी डिश को रिप्रेजेंट करना होगा. वेलकम बैक टू मास्टर शेफ पाकिस्तान सीजन 2. कैसा फील कर रहे हैं भाई? कंफ्यूज, नर्वस? आई थॉट यू मस्ट बी वेरी एक्साइटेड. आज हमारा 7वां एपिसोड है. क्या है ये? ऑल ओवर द वर्ल्ड. अच्छा, अंदाजा हुआ तुम्हें कुछ? ओके, मजे की बात है. आज हमारा 7वां एपिसोड है और 7 कॉन्टिनेंट और 7 कंटेस्टेंट्स भी हैं. सोचा क्यों ना आज आप हमें 7 कॉन्टिनेंट से हर आदमी एक मजेदार सी डिश हमें बना के खिलाए जो कि मास्टर शेफ वर्दी हो और हमें भी मजा आ जाए. हम यहीं बैठे बैठे आज मास्टर शेफ में पूरे कॉन्टिनेंट्स घूम लें. तो क्या अच्छा मजेदार चैलेंज है ये? यस शेफ. हमें कुछ पता नहीं था किसको क्या मिलने वाला है. एनवेलप बंद थे, कोई आइडिया नहीं था अंदर क्या है. मास्टर शेफ बनना इसका मतलब ये है टू टेक अस फ्रॉम लोकल टू ग्लोबल, ताकि आप अगर एक मास्टर शेफ बनना चाहते हैं तो आप हर टाइप ऑफ क्यूजीन बना सकें. आई होप कि मेरे पास यूरोप आ जाए, क्योंकि रिलेटिवली इटालियन कुजीन इज़ माई कंफर्ट जोन और मुझे इजी भी लगता है. हमारे सामने 7 एनवेलोप्स पड़े हैं. इन एनवेलोप्स के अंदर एक रेसिपी मौजूद है और एक तस्वीर मौजूद है जो इन कॉन्टिनेंट्स की डिश को रिप्रेजेंट करेगी. आयशा, आप आगे आए. बिकॉज आयशा लास्ट वीक आपकी टॉप डिश थी. इस वीक आपको ये एडवांटेज मिल रहा है कि आप सिलेक्ट कर लें कि आपने कौन से कॉन्टिनेंट जाना है और कौन सी डिश बनानी है. the advantage of choosing my
favorite continent to cook with, the one I'm comfortable with, and that is a very big thing. Europe. Oh, nice. Okay. You're welcome. Okay, guys. अब आपकी बारी है, लेकिन आप लोग देख नहीं सकते. Hamza, which one? चलें, आ जाएं. अश्विना, उठाएं अपना लिफाफा. आ जाओ, ज़ैन. We know कि आयशा has Europe. आप बताएं आपके पास क्या है? थोड़ा सा टेंशन का माहौल था कि हम चूज करें और पता नहीं अंटार्कटिका टाइप चीजें मिल जाएं तो फिर क्या ही होगा. एंटार्क्टिका. Antarctica. 5 out of 6 ऑड्स थे और मेरे पास एंटार्क्टिका आ गया. नॉर्थ अमेरिका. North America. प्रॉबली नॉर्थ अमेरिका के साथ जाता क्योंकि वहाँ पे मुझे यही था कि बर्गर्स, स्टेक्स, टाकोस इस तरह की कोई चीज़ आती. ये सारी चीज़ें वो है जो मैंने पहले बनाई हुई हैं. फन फैक्ट, हम लोग जो है चैलेंज से पहले ऐसी बात कर रहे थे कि नॉर्थ अमेरिका की डिशेज आर इजी, ये वो फलाना, एंड आई ओपन माई एनवेलप दैट वाज एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका. Asia. मेरे पास फॉर्चुनेटली आता है एशिया. साउथ अमेरिका. South America. मुझे आता है साउथ अमेरिका. आई वाज लाइक व्हाट, मैंने तो कुछ खाया भी नहीं है इधर का. ओशियानी. Oceanic. अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक मेरी लक अच्छी जा रही है. तो मुझे ऑस्ट्रेलिया मिला. Africa. Okay, amazing. मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्योंकि मुझे अफ्रीका मिला. अफ्रीकन कुजीन इज समथिंग जो ना मैंने कभी खाई है ना मैंने कभी बनाई है. आपने अपनी डिश जो भी रेसिपी में है इसको आपने रेप्लिकेट करना है. You have to follow the recipe to the T. ठीक है? So we want to also see कि मास्टर शेफ के अंदर है इतना दम कि वो उस चीज को फॉलो कर सके. Understood? Yes, sir. आज आप लोग को मिलने वाला है एक बहुत बड़ा एडवांटेज. आज आपको मिलेगी ओपन पैंट्री. बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि ओपन पैंट्री थी क्योंकि मैं चीज़ें भूल जाता हूँ. वही बिल्कुल मुझे याद ही नहीं रहता कि क्या लाना है. Your total cooking time is 60 minutes and you will get 5 minutes to read the recipe. Is everybody clear? टाइम मैनेजमेंट इज की. तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, मैनेज करें जो भी रेसिपी है एंड देन डिलीवर एज बेस्ट एज यू कैन. आज की जो रेसिपीज की अच्छी बात यह है कि जो टाइम है बहुत पहले बन जाएगी, तो वी डोंट वांट टू सी दैट मेस. Please make your way to any station you like. पिछले चैलेंज में आप लोग को याद है कि 2 कंटेस्टेंट्स जीते थे हमारा विम चैलेंज. उसका जो एडवांटेज है वो आपको फॉलोइंग कुछ चैलेंजेस में मिलेगा बिकॉज आज के लिए आपके पास है ओपन पैंट्री. तो जो आपको 30 सेकेंड्स एक्स्ट्रा मिलेंगे वो आपको फॉलोइंग किसी चैलेंज में मिलेंगे. सो आर यू रेडी? यस शेफ. ऑल राइट, एंड योर रीडिंग टाइम स्टार्ट्स नाउ. मैं जब एनवेलप खोल के उसको पढ़ती हूँ तो इट वाज एम्पेनाडास, जिसको मैं अगर अपनी लैंग्वेज में बोलूँ तो ये होते हैं परदेसी समोसे. जो मेरी रेसिपी थी इट वाज टाकोस. When I got to know it's meatballs and spaghetti, I was very confident. I was like, yes, I can pull that off. I was very confident. एनवेलप से अपना अपना कॉन्टिनेंट डिसाइड कर रहे थे और उसके अंदर डिश थी फिश एंड बटर बीन स्ट्यू विद इंग्लिश बिस्किट्स. मेरी जो डिश थी वो बिबिम्बाप था और वो कोरिया से थी. उसमें जो डिश थी वो फूफू एंड समथिंग अफ्रीकन कुजिन का ए भी नहीं पता मुझे. 3, 2, 1. And your time starts now.
आप लोग रेसिपी को पढ़ चुके हैं thoroughly. You have an open pantry. So take your time, select your ingredients. एक दफ़ा आराम से समझ के चीज़ें ले लें और फिर अपने स्टेशन पे चले जाएं. यार गाइस, पैंट्री करते रहेंगे तो पकाएंगे कब? मुझे लगता है मुझे दो फेवरेट है मेरे, चिकन पाम और दूसरा बनाना. Empanadas. I love that. Empanadas, Are they baking the empanada? I hope Is they it frying? bake it. नहीं, I hope they bake it ना. Street style is yes baked also, but the fried also. हाँ. आई वॉज नॉट वेरी नर्वस, बट उसमें ये था कि मेरे पास एलिमेंट्स बहुत थे, बहुत सारी जुलियन वेजिटेबल्स थी, सो आई हैड सो मैनी कंपोनेंट्स जिसको सब सेपरेटली काम करना था. तो मैं नर्वस तो काफ़ी था, बट आई वाज कॉन्फिडेंट क्योंकि इतनी मुश्किल डिश नहीं है, बस टाइम टेकिंग डिश है. आज का जो चैलेंज है इसलिए भी मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि जो मेरे भाई है, ही लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड ही इज़ वेरी वेरी क्लोज टू मी. आई वुड वांट कि अगर मैं अपनी डिश मेरी अच्छी प्रेजेंट हो जाए और सबको अच्छी लगे तो दिस विल बी एन ऑड टू हिम फॉर बीइंग अ गुड ब्रदर. आफ्टर माई कम बैक जजेस की एक्सपेक्टेशंस मुझसे बहुत हाई है. एवरी टाइम आई ट्राई टू प्रूव माई सेल्फ टू देम. आई ट्राई कि वो सेटिस्फाइड रहें बस. आप लोगों को याद है स्कूल में there would always be a chapter on globalization, and I feel कि आज का चैलेंज उस चीज़ को encapsulate करेगा. The cultures of the world have melted together now because of, you know, connectivity, the internet. Generally people mingling and talking to each other. कि अब कोई भी चीज़ या कोई भी डिश को आप truly authentic नहीं कह सकते, globally inspired कह सकते हैं. मैं कोरियन फूड ट्राई किया है, बट मैं बहुत ज़्यादा नहीं खाता हूँ, बट आई कैन मेक इट. आई एम 50-50 कॉन्फिडेंट अबाउट माई डिश बिकॉज इसमें जो कटिंग हुई है इट शुड बी प्रिसाइज. वही जजेस देखेंगे, सो दैट्स व्हाट आई एम अ बिट वरीड अबाउट. आई हैव हैड इस तरह की चीज़ें और इससे मिलती जुलती बनाई हुई भी हैं, बट एग्जैक्टली ये नहीं बनाया हुआ, तो आई एम एक्साइटेड अबाउट दैट एज वेल. चिकन का क्रिस्पी होना, राइट टाइम पे उसको फ्राई करना शायद जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें. जो डिश भी मिली उसके साथ आई वाज फेयरली कंफर्टेबल. आई गॉट नॉर्थ अमेरिका एंड जो मेरी डिश है इट्स ओरिजिन फ्रॉम मेक्सिको. मुझे टाकोज मिले हैं. टाकोज पहले बनाए हैं एंड आई नो द फ्लेवर्स. प्रीटी सिंपल. आई होप आई डोंट मेस इट अप. I got Antarctica and we have to make beans fish stew, so with an English biscuit. इनमें से मैंने कुछ भी पहले नहीं किया हुआ. बीन्स मैं वैसे नहीं खाता, फिश मैंने कभी नहीं फिले की भी, और बिस्किट्स में पहली दफ़ा बना रहा था. Let's hope things work my way. लास्ट वीक के कुक से मैंने सीखा है कि डू नॉट टेल योर कमज़ोरीज टू एनीबडी. कोई भी कभी भी आपको काट सकता है, तो मुझे बहुत अच्छा लेसन मिला है लास्ट टाइम से. कुछ भी नहीं पता ना, मैंने कभी टेस्ट की है, तो मैं जस्ट रेसिपी को फॉलो कर रही हूँ. मैं वो हूँ जो कि हर चीज़ को स्मेल करके और फ्लेवर्स करके उसके उसी तरीके से बैलेंस करती हूँ, लेकिन उस डिश का मुझे पता ही नहीं था कि उसके फ्लेवर्स कैसे होते हैं. फिश क्योंकि मैंने पहली दफ़ा फिले की है, उसके अंदर थोड़ा सा चैलेंज भी आ रहा था. शेफ़ असद ने मुझे आके हेल्प भी किया, थोड़ा सा उन्हें बताया कि किस तरह कहते हैं नाइफ वर्क होना चाहिए है. टेस्ट करो छुरी और फिर मेक द इंसिजन and then close to the bone, okay? As close as possible. How do you feel about choosing this dish? इस किचन की जर्नी मेरी बहुत रोलर कोस्टर रही है. एलिमिनेट होके फिर वापस आके फिर टू बी ऑन द टॉप, एंड आज मुझे लग रहा है it's a bad day for me. So I want to actually tell you, this is actually not a real dish. This is a dish made actually for tourists. It's not an Italian dish. Okay. And Italians don't like to actually make this dish because they don't like to eat the red sauce with spaghetti. They like to eat it with tortellini. ये नहीं समझना कि ये कोफ्ते हैं, हाँ? नहीं. हाँ. Never.
बेला, शिमला मिर्च आज जल जाएगी अगर आप उसको देखेंगे नहीं। हाँ? जी मैम। मुझे वो सर्व नहीं करना। No, 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 no. Never in this life. How's it going? It's going good. Your brother's in Australia. He's gonna watch this at some point. I want to make him proud. Yeah. Check your sauces. Yeah, I will thin it when I'm about to serve it. ये कर्डल हो रहा है। जी। ठीक है। So अगर स्टोव ऑन है, इसको स्टोव से हटा दो। ठीक है, बस मैंने ठीक है। थोड़ा ये ऑन था, मैंने साइड पे रख दिया इसके। So you might want to really elevate, you know, and cook on spot. You know, don't add your own. They can cook to the tea. Yes. Definitely. अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कांटे उसमें लग रहे थे हैं अपनी तरफ से, वेंट थ्रू ईच एंड एवरी, क्या कहते हैं, बोन, ट्वीज़र के थ्रू भी कोशिश कर रहा था निकालूं। अच्छा, ये एम्पनारा बेक हो रहा है? Sir, fried. फ्राइड हो रहा है? Yes. कभी ट्राई किया? सर हम समोसे बनाने वाले लोग हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेंगे। ये समोसे से मैं कहता हूँ कि जैसे लोग ट्रैवल करते हैं ना, Yes. फूड भी ट्रैवल करता है। बिल्कुल ऐसे ही है तो सर। उस रीजन में ये हमारी मुझे ऑनेस्टली बहुत पसंद है बनाता समाओ। ओके। So I'll be looking at very closely. श्योर। मेक श्योर करना कि इसका डो बहुत मोटा ना हो। ओके। और बेक वाले का थोड़ा मोटा होता है, इसका ना हो। बट अगेन यू जो बताया पढ़ो। Yes. How's it coming along so far? So good? यस अल्हम्दुलिल्लाह। दो कंटेस्टेंट्स थे जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उनमें से एक थी आयशा और एक थे हमजा। दोनों के ट्रिकी जो है इंग्रेडिएंट्स थे और टेक्निक थी प्रोबेबली। हाँ अश्विना, क्या है तुम्हारे पास? टाकोस। टाकोस। So बना रही हो गुआकामोले? जी। With tomatoes? That's Yes, what it but says? yeah. अच्छा, टोटिया कैसी बनी? टोटल का आटा गूंदा हुआ है। इधर स्ट्रीट टाकोस हैं, कौन से हैं तुम्हारे? This is just guacamole and sour cream. Guacamole and sour cream। अच्छा, अगर टाइम मिले ग्रीन बेल पेपर को लेके रोस्ट करके थोड़ा उसको नरम करके उसको तुम पेस्ट बना लोगे, इसमें हल्का सा सीजनिंग डाल के, थोड़ा खट्टा डाल के, यू नो, मे बी यू कैन ऐड लिटिल बिट ग्रीन चिली आल्सो। आई मीन इट्स जस्ट अ सजेशन। ओह, जंबल आया। शेफ, कौन से सॉसेजेस मिले भाई तुम्हें? बीफ सॉसेजेस मिले मुझे और प्रॉन्स और चिकन। इसमें तीनों मीट लिखे हुए हैं। 3 अलग टाइप के मीट यूज़ करने थे, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, डिफरेंट वक्त पे। और उसमें प्रॉन्स इज समथिंग जो मैंने कभी कुक नहीं करा है। मुझे ना ही इसके फ्लेवर्स का पता है, ना ही ये पता है कि कैसे पता है। इट्स मोर ऑफ अ गीला खिचड़ी। चावल हैज टू बी लाइक, यू नो, ये हमारे बिरयानी वाले पुलाव वाले चावल नहीं होंगे, मोर लाइक अ खिचड़ी टेक्सचर। उसमें लॉन्ग ग्रेन राइस रखे थे तो मैं सेला चावल उठा कर लिया। सेला यूज किया है? शेफ साथ आता है और उन्होंने बोला कि ये खिचड़ी टाइप की होती है और इसमें आपने चावल कौन से यूज़ किए हैं, इसमें टूटे हुए छोटे चावल इस्तेमाल किए ना। मैंने कहा नहीं, उसमें लॉन्ग ग्रेन्स लिखे हुए थे और मैंने सेला उठा। कह रहे सेला का जो मसला है, सेला 3 घंटा सोकिंग, उस सोले की महक आती है। मुझे लॉन्ग ग्रेन्स में सेला दिखे, मैं उठा कर ली। होम शेफ्स, आधा घंटा गुजर चुका है। मैंने एग्जैक्ट रेसिपी फॉलो की है। आई होप बेटर हो, जैसी ट्रेडिशनली होती है वैसे ही हो। जैन भाई ठीक है आप? ठीक है आप अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल खामोशी से चुपचाप काम कर रहे हैं इधर बैठे हुए। I like how you set up your station. Yeah, I did my mise en place पहले, फिर ताकि एंड में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। Very good. Just keep referring to your list. Yes. चीजें, कोई चीज ऐसी जो आपको थोड़ी चैलेंजिंग लग रही है आज आपके लिए? Just the time management. Time management, yeah. Keep your eyes on the clock. Yes. आपके लिए सबसे मजेदार कौन सी लग रही है? मैं अगेन मुझे एम्पेरारा पर्सनली बहुत पसंद है। हाँ। So I'm looking forward and I think Bella got it right. मुझे लगा थोड़ा सा इसने वेजिटेबल्स, क्योंकि मुझे चार कर दी, बड़ी चॉप की हैं इसने, डाइस ना। It would be fine क्योंकि वो इट्स मिंस के साथ है ना, तो उसका साइज छोटा, हर चीज़ का एक साइज हो तो वो अलग से निकल के आएगी शिमला मिर्च एंड ऑल दैट। बट इट वुड बी नाइस अगर वो थोड़ा छोटा चॉप कर लेती। बट ओवरऑल बिकॉज़ आई थिंक वो है ही इतनी छोटी पेस्ट्री कि उसमें अगर बड़े-बड़े वेजिटेबल हो तो दे काइंड ऑफ लाइक वो एकदम मुंह में आएंगे। हाँ, you get the too strong flavor.
एम्पनाडा मुझे आपको पता है हुंजा में एक डिश होती है चपशुरो के नाम चपशुरो। से। I mean वो लेकिन उसका पेस्ट्री क्रस्ट नहीं होती। However वो सिंपल व्हीट फ्लावर Wheat flour का, हाँ। लेकिन it's the same, it's juicy, fatty from the So inside. if I see जो जैसे लोग ट्रैवल करते हैं ना, आई बिलीव कि द फूड ट्रैवल। Yeah. सो किसी जमाने में पीपल मस्ट हैव ट्रैवल, यू नो एंड देन हमारी रोटी वहाँ टोटिया हो गई, हमारा समोसा इज द एम्पनाडा हो गया, It's and then a it- fusion. हाँ, somewhere so you'll see कि स्पेन में you know there was बड़ा इन्फ्लुएंस था अरब्स का, so that saffron is big in there, and then उनके फूड के अंदर काफी हमारी सिमिलैरिटीज हैं। You'll be surprised कि taco basically was driven from shawarma। ये जितनी भी डिशेस आज ये बना रहे हैं या एक कल्चर को या एक कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये सारी डिशेस एक जमाने में किसी जरूरत की वजह से इजाद हुई होंगी। By the way, what do you think of Zen? I'm very excited to अच्छा try नहीं, this. but have you seen it? जैन ने अपनी मेज़ोन प्लास करके रखी है अच्छा ये ओके। प्रॉपर्ली, उसने अपना स्टेशन सेट किया हुआ है, बट फॉर हाउ लॉन्ग आई डोंट नो, बट इट्स गुड, ही इज वर्किंग मेथोडिकली वैसे ये काम कर रहे इंटरेस्टिंग हैं। होगा टू सी कि कौन एक लाइक आप इतने सालों से इंडस्ट्री में हैं, आप कैसे who would you say is working like you would work in a restaurant? Which contestant is working like that? अच्छा, so मुझे Nagin has I mean I see a lot of confidence in Nagin. हाँ Zen obviously. अच्छा पहला इज वेरी गुड, वो थोड़ा सा ऑब्वियसली वो एक जो हम एक प्रोफेशनल रेस्टोरेंट वाली बात नहीं है, लेकिन शी इज वेरी थॉरो, उसका माइंड बड़ा क्लियर है। I also find Aisha very methodical. Very, Aisha, हाँ, she's Aisha. very like, okay, she took her meat, then she took her, you know, sauce. I mean, I'm not talking about how the flavor profile, but I'm Obviously, talking हाँ. about Guys, I segmenting. completely agree with you. Three people I feel like are bang on flavor. You know, there are Bella, Aisha, and Well, let's see if they're going to be bang on flavor today. I hope so. Yeah. All right guys, last 10 minutes. अच्छा, चूंकि you already have a picture, that all you gotta do is to replicate. So जो नजर आ रहा है वो लगाएं, साइंस लगा सकते हैं, अपना जहन obviously लगा सकते हैं, but at least उस लेवल का तो लेके आए, क्योंकि we are talking about मास्टर शेफ लेवल की डिश। तो प्लेट्स के ऑप्शन बहुत सारे हैं, टेक योर स्वीट टाइम, अभी से जहन में सोच लें कि किस प्लेट पे सर्व कर रहे हैं, कैसे सर्व कर रहे हैं। So we like to see a very nice, beautiful looking plate today. What's wrong? Pasta. Not working out? I think there was something wrong with the flour. Definitely, the flour was not okay. I have made pasta in this kitchen before. I have made ravioli in this kitchen before, which was the top dish. डम्पलिंग्स बनाने का मैंने इनिशियली सोचा था, मैं आटे को गूंद रही थी पर वो कुछ ग्लूटेन उसमें डेवलप नहीं हो रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। इस तरह आयशा ने आज उसी से नूडल्स बनाने थे और वो काफ़ी उन्होंने वर्क किया, बता रही थी, तो उनका भी जो है नूडल्स डेवलप नहीं हुए। Don't give up. Don't give up. अच्छा। Yeah, don't give आयशा, up. don't give up. I was very, very close to give up. और तब मेरे पास शेफ दादर आए and he was like, नहीं, give up नहीं करोगी, try करो। फिर से करो। फिर से करो। मेरा जो उसका डो था वो बार बार ना फूल जा रहा था। लाइक हमारा नॉर्मली ऐसा होता है कि पापड़ वगैरह बनते हैं जो फूलते हैं, तो शायद मैंने वो वाली टेक्निक यूज़ कर दी थी जिसकी वजह से वो फूल रहा था। पानी क्यों नहीं लगा रही? खुल क्यों रहा है? इसीलिए खुल रहा है ना, पानी नहीं लगाया तुमने। सिर्फ पानी नहीं था उसमें। टाइम नहीं है, इसको निकालो, फारिग करो उसको, क्यों कर रही हो फ्राई? ये सॉफ्ट क्यों हो रहे हैं तुम्हारे? It has to be crunchy ना, तो आँच निकालो उसको, बेकार है। एजेस पे पानी लगाओ, उसको फिर फोक से फेंको, उसको फिर साइड में, जल्दी करो। होम शेफ्स जो आपको प्लेटिंग दी हुई है तस्वीर में, that's an anchor, it's an idea. अगर आप in terms of presentation कुछ creative सोच रहे हैं और कुछ present कर सकते हैं to bring the level of the dish like above a notch, you are more than welcome to. देखिए हर continent की आप just think about the different cultures that are within. उन cultures का क्या style of presentation है या क्या उनकी outlook हो सकती है that could help you. उसके बारे में भी सोचिएगा। जो spices हैं, एशिया है, अफ्रीका है, इनके अंदर जो spices हैं उनका जो इस्तेमाल है, उसका बैलेंस अचीव करना, उन फ्लेवर्स को प्रोमिनेंट रखना।
मैं नहीं जानती वो सही बनी है ख़राब बनी है। जितना शेफ़ सादत ने मेरी हेल्प की थी उस हिसाब से मैंने उन सब चीज़ों को बेटर करने की कोशिश की थी उसके अंदर। होम शेफ्स 5 मिनट रह गए हैं। स्पेगेटी विद मीटबॉल इज समथिंग आई कैन पुल ऑफ, मुझे लगता है, लेकिन देयर वाज समथिंग रॉन्ग विद द फ्लावर। वो कहते हैं ना यू कांट विन योर लक, तो मुझे लगता है आज लक वाज नॉट बाय माय साइड, अदरवाइज आई एम वेरी हैप्पी विद माय चॉइस। वेजिटेबल्स इतने मोटे मोटे कांटे में हैं। उसमें डाइस्ड लिखा हुआ, उसमें डाइस्ड बहुत मोटे हैं। टेक द सीजनिंग, मेक देम स्मॉलर। वेंट वेल, देखने में वैसा ही लग रहा है, टेस्ट भी जो उन्होंने लिखा था बिल्कुल टू द टी। मैंने कॉपी कर ली है रेसिपी, अब देखते हैं क्या होता है। आई फील लाइक आई डिड अ गुड जॉब। थोड़ा सा कलर अगर उसका और बेहतर हो सकता था, पर क्योंकि हमने जो रेसिपी हमें मिली थी वो हमने फॉलो करनी थी टू द टी, तो मैंने कुछ खास चेंज नहीं किया उसमें। प्लेटिंग में मुझे बहुत स्ट्रगल हुआ। मैं नई टेक्निक यूज़ कर रही थी ऐसे घुमा के केक बनाने वाली, लेकिन हुआ ये कि चक करके मेरी चटनी निकलती है और सारी ख़राब। मैंने 2 बार ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर मैंने ऐसे रख के उसको। होम शेफ्स 30 सेकंड्स रह गए। आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि मुझे नहीं पता कि टेस्ट कैसे हैं। अच्छे हैं मैंने इंडिविजुअली, बट कलेक्टिवली मुझे नहीं पता कि टेस्ट कैसा रहेगा। अच्छा कोशिश करें जो भी अब आपके पास है ना प्लीज उसको बस प्लेट पे आ जाओ, वरना जो 9 जैसा भी रख दे। 8 7 6 5 4 2 1 प्लीज स्टैंड बैक। जजेस पे है कि वो कैसे कमेंट देते हैं, अदरवाइज मैं अपनी तरफ से 100% श्योर और सेटिस्फाइड हूँ। टेस्ट में भी अच्छे थे, लुकिंग वाइज भी सेम थे, एलिमेंट्स भी पूरे हो गए, तो आई एम हैप्पी विद इट। फिश कैसे टर्न आउट हुई है, फ्लेवर्स टेस्ट किए थे, लग तो सही रहे थे, बट जजेस क्या कहते हैं, रियली नॉट श्योर। आई थिंक वाज वंडरफुल प्रैक्टिस कि आप लोगों ने आज कुछ मिनटों में कॉन्टिनेंट सारे ट्रैवल कर लिए एंड वी गोना ट्राई आपकी बनी हुई डिशेस। तो महावेश किसको बुलाएं पहले? आई थिंक जो डिश मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कर रही थी ड्यूरिंग द चैलेंज, आई थिंक आई वुड लाइक टू ट्राई ज़ेन्स डिश फर्स्ट। मुझे एक कंसर्न है कि मुझे लगता है मेरे राइस थोड़े मुशी हो गए, बाकी आई होप फॉर द बेस्ट कि क्या होता है। ओके ज़ेन, टेल मी व्हाट यू हैव मेड। मुझे जो एनवेलप मिला था उसमें एशिया था और उसके अंदर जो डिश थी उसका नाम था बिबिम्बाप, व्हिच इज़ अ कोरियन डिश। Flavors are well put together. You know, I can imagine having this on a nice Sunday evening. Well done. Thank you, sir. Amazing. Even the pickles. Killed it. It looks like मैं किसी anime movie के अंदर अभी बैठा हुआ हूँ। Thank you. Good. Thank you. मैं होप कर रहा हूँ कि I got the best dish of the week. अश्विना अपनी डिश आगे लेके आए। आई एम कॉन्फिडेंट बट ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं, बिकॉज यू नेवर नो क्या गलत हो जाए। Wow. These are Mexican tacos, chicken tacos with some sauteed bell peppers, guacamole and sour cream. They look lovely. That was a big bite. Good job. For me, the guac is like very choppy. Like, you know, guac is meant to be a little bit more smooth. तो वो मेरे लिए बहुत choppy सा है. And I love guac. I love Mexican food altogether. So वो थोड़ा सा एक element है. Let's see. Sour cream has been done well. जो आपके bell peppers हैं, they should have been more julienne. You know, they're very thick cut for इतने छोटे से tacos के लिए बहुत ज़्यादा एक मोटा cut है. So I wish they were a little thinly sliced. Otherwise, the flavor wise, it's come together. मैं पहले टोटियाँ चेक कर रहा था, टोटी कैसी तुम्हारी? Very nice. I think just the way I like it. Very nice.
थैंक यू। Thank you. मेरी आज की डिश मुझे डेफिनेटली ट्रॉफी के करीब ही लेके जाएगी। बेला लेके अपने एम्पनारास। मैं अपनी डिश से 8.5% आउट ऑफ 10 सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि शेप सेम है, टेस्ट ऑलमोस्ट सेम होगा, I like the artistic way, you know, बेला ने बोला बूम। एलिमेंट्स पूरे हैं, चीज़ें स्टेप बाय स्टेप की गई हैं। देयर वर 4 एलिमेंट, एक प्यूरी थी, एक पाइनएप्पल साल्सा था, गार्लिक रोस्टेड थे और एम्पनाडास थे। जो पेस्ट्री है ना, just the way I like it, nice thin, बहुत मोटी होती है तो समोसा बन जाती है, and the filling is nice and juicy, brilliant. थैंक यू सो मच। The plating was very well done. Salad जो आपने किया हुआ है, this looks a little, you know, sad to me. इतने छोटे साइज के लिए that's very big. So I don't want to feel a separate chunk of the bell pepper in my mouth. I want to feel it fusing in with the meat. That's something that you'll probably need to work on. Bright flavor है, garlic से अच्छा एक buttery almost very nice. I really like it. Pastry भी मजे की है। पहला एम्पनारा साउथ अमेरिका में हर रीजन का अलग है, कोलंबियन का अलग है, क्यूबन्स का अलग है, मैक्सिकन का अलग है। सो अगर आप नेक्स्ट टाइम इसको सिंधी टच देंगी तो क्या ऐड करेंगी इसके अंदर? सर मैं इसमें थोड़ा सा अदरक डाल दूंगी क्योंकि इसमें कीमा है। अच्छा, एवरीथिंग कीमा होना चाहिए। आई लाइक माई प्लेटिंग। काफ़ी दिनों से मैं बहुत बुरा कर रही थी, आज मैंने कुछ बेहतर किया। आई थिंक ये मैं करीब जा रही हूँ ट्रॉफी के, ना कि दूर जा रही हूँ। आयशा प्लीज अपनी डिश लेकर आए। जी आयशा, what have you put together? This is meatball and pasta with some sauce in it, tomato sauce. I don't know अगर आपने ट्राई किए थे या नहीं. It's a tad bit salty for me. Remember मैंने कहा था कि मीट बॉल बहुत ड्राई हो रहे हैं तो सॉसी बनाओ, तो why don't you add some sauce, like you know, थोड़ा सा पानी डाल देती, स्टॉक था कुछ भी करके थोड़ा सा। तुम्हारे मीट बॉल्स वैसे सिर्फ जूसी हैं लेकिन वो जो टोमेटो का फ्लेवर आता है ना, दैट्स समथिंग लाइक थोड़ा लैग कर रहा है। Certainly salt ज़्यादा है meatball में। Actually pasta water जो reduce हो गया, I didn't wash it, time नहीं था, वो मैंने ऐसे ही डाला pasta water, तो that's why you have to be careful when you're cooking ना। You have to see what points have you seasoned your food, क्योंकि being less salty in the beginning is much better than कि आप बाद में नमक ज़्यादा हो जाए। ज़्यादा को कम नहीं कर सकते, कम को ज़्यादा कर सकते। I wanted to be in the game, let's see क्या होता है। हमजा, जो डिश आज बनी है इसके बाद कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, जजेस रिमार्क्स देंगे तो ही पता चलेगा कि एलिमिनेशन में जा रहा हूँ या। Nice. So what have you made? फिश एंड बटर बीन स्ट्यू विद बिस्किट्स। क्या challenges आपको face हुए इसको बनाते हुए? I think I saw you struggling with the fish a lot. Chef, I've never filleted fish before. I don't like beans myself and biscuits भी मैंने पहले नहीं बनाए हुए, so पूरी डिश ही चैलेंज थी। I think by the looks of it, it looks pretty okay. And it tastes nice too. The biscuit is very well done, buttery, cheesy. The beans, I wish that you had just checked. There's some kind of body which is missing. But the walnuts and the fish really working well together. जो आपके बीन्स हैं ना, वो थोड़े से ज़्यादा मुशी हो गए हैं। आई विश कि आप उनको थोड़ा सा खड़ा रखते या थोड़े से साइड में निकाल लेते ताकि वो गार्निश के लिए एक ऊपर खूबसूरती से आते, ताकि एक प्लेटिंग में एक चीज़ और आपकी उभर के आती। दैट्स समथिंग। ठीक है, थैंक यू। आई एम स्टिल नॉट श्योर कि आज क्या होगा क्या नहीं होगा। नगीन आइएगा प्लीज। जी नगीन, आज मौका मिला है मुझे। आई वांट टू से थैंक यू टू माय ब्रदर हु लिव्स इन ऑस्ट्रेलिया। ही इज बीन देयर फॉर 4-5 years and this is my way of saying thank you to him and for you guys giving me the opportunity. ऑस्ट्रेलिया में
there's a big population of Greeks and Italians. So I used to live with बड़ा Italian influence था, so we had a lot of Italian restaurants. And this is one of my favorite dishes, like बड़ा college days की. And I like the crunch इसमें है. So let's see अगर ये juicy है कि नहीं है. That's about it. Oh, the basil, the finishing notes, amazing. So Nagin, More comforting dishes. yeah, more comforting dishes. I think you're on a streak, huh? But you know, I do have to say, I'm feeling very, very proud of you today for dishing this out. I think it looks beautiful. बेस सॉस आपकी बहुत मज़े की है because this sauce can be used in so many other dishes and I do love the crunch. Thank you. आमना, प्लीज अपनी डिश आगे लेकर आइए. अगर मैं घर चले जाती हूँ तो ऑफ कोर्स अफ्रीकन कुजीन का कुछ तो सीख के जा रही हूँ मैं यहाँ से. प्लेट आपने बहुत खूबसूरत सेलेक्ट की और उसमें डिश आउट किया. So full marks for that. Thank you, chef. And I just wish कि आप लेमन में से बीज निकाल लेती, क्योंकि अगर ये बीज मेरे गले में फंस जाएगा तो you know सिचुएशन हो जाएगी एक. So बताएं क्या बनाया? मुझे अफ्रीका मिला था तो मैंने जम्बालिया बनाया है. मैंने कभी अफ्रीकन फूड ना टेस्ट किया है ना बनाया है, तो मैंने एग्जैक्ट रेसिपी फॉलो की थी. मुझे नहीं पता था कि इसके ओरिजिनली फ्लेवर्स कैसे होते हैं. आई थिंक कि आपने राइस को बहुत अच्छी तरीके से कुक किया. आई कैन फील द मशीनेस इन इट, बट योर प्रॉन इज कुक्ड वेरी नाइसली. थैंक यू. तुम श्योर कभी नहीं गई अफ्रीका? ग्रेट. थैंक यू शेफ. Chef Sadat सही कह रहे हैं. It really does feel like you have an understanding of the flavors. आपको पता है कि वो किस तरह इस्तेमाल होते हैं. I also agree with Mavish. The prawns are really, really soft and just cooked so well. थैंक यू शेफ. Okay guys, आज एलिमिनेशन नहीं है. एज ऑलवेज हमारे लिए एक कोई भी डिस्कशन करना बहुत मुश्किल होता है एंड शायद आप लोग को लगता है कि हम हमेशा एक पेज पे होते हैं. आई जस्ट वांट टू से कि आप लोग अब टॉप 7 में आ गए हैं एंड आई वाजंट लुकिंग एट द कुकिंग ऑफ द डिश. आई वाज लुकिंग मोर एट द अंडरस्टैंडिंग कि कैन यू फॉलो ए रेसिपी. वो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी ऑफ द चैलेंज एंड आई फील कि आप सब ने वो चीज़ टू द टी दिखाई है आज. सो लेट्स टेक अ राउंड ऑफ अपलॉज फॉर दैट. And Asad and I had a huge disagreement, lekin here we are. Yeah. So the winner of today's competition, Zen. मुझे लगा कि ये आज का जो कंपटीशन था, चैलेंज था, इसने हर आदमी ने मुझे सरप्राइज दिया है. आई मीन कोई ऐसी डिश नहीं थी जो कि थोड़ा सा हल्की हो, यू नो, मज़ा नहीं आ रहा हो, शायद उस मार्क पे ना हो जो ओरिजिनल आती है. ऑब्वियसली आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं. आई थिंक वाज अमेजिंग जॉब. और We also have to tell them that there was a runner-up dish, and the runner-up dish was नगीन. Okay, guys, Zen, you won today, and in the next episode, you will get an advantage. We'll keep that surprise, huh? Yeah. What that is, we don't know. You will find out in the next episode. आज सब जजेस आपके लिए एक तोहफा लेके आए हैं. ओहो, करेले को चख लो. मुझे
काफ़ी लग रहा है कि मैं ही शायद घर चली जाऊँ आज। तुमने यूज नहीं की थी अपनी इम्यूनिटी पेन, कुछ थिंक आज यूज कर लेनी चाहिए थी। I would not want to be in the hot waters, but there is still a chance कि मैं हो सकता हूँ। I was really angry. ये सारे ऐसे बोलते हैं मेरा ऐसा हुआ मेरा वैसा हुआ, और होता सबका इतना अच्छा है कि मेरा ही गंदा जा रहा होता है। ये बड़ा टफ डिसीजन है हमारे लिए कि कौन घर जाएगा।